या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वे देवी जो शक्ति के रूप में है, जो दया के रूप में है, जो क्षमा के रूप में है और बुद्धि विविध रूपों में हमारी सृष्टि के कण कण में बसी हुई हैं। नवरात्रि पे आज 9वें दिन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और माँ सिद्धिदात्री सभी के मनोरथ पूर्ण करें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ इसी विषय पर चर्चा, जो देवी शक्ति है जो पृथ्वी पर विचरण करती है, उसको भीतर उतारना, उसमें जागना, उसको महसूस करना। और ये मैं आपको बता रही हूँ GGIC बाजपुर के माध्यम से। यहाँ की अभी शिक्षिकाओं के बारे में बात करूँगी। आप ये देख पा रहे होंगे, ये तो बच्चियों के हाथ हैं जो भविष्य में चल करके अपना स्थान स्थापित करेंगे। और ये एक सुंदर खूबसूरत झरना, लेकिन ये झरना यूं ही नहीं खूबसूरत बना होगा, इसने रास्ते की तमाम बाधाओं को धकेला होगा, पीछे अवरोधों को पार किया होगा, तब आज ये इस रूप में हमारे सामने इतने खूबसूरत रूप में गिरते हुए प्रपात के रूप में नजर आ रहा है। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे ही पत्थर जैसी बाधाओं को पार करना पड़ता है। ये बच्चियां जिनके हाथों में तमाम भविष्य की ऊर्जा है और ये कमान संभालती हैं दिशा देने की, ये GGIC बाजपुर की ये शिक्षिकाएं जो स्वयं प्रतीक हैं उस शक्ति का जो ऊर्जा को स्थानांतरित करती हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो जीवन है शिक्षिकाओं का या वर्किंग वुमेन की हम बात करें, कामकाजी महिलाएं, ये हमारी प्रधानाचार्य मैम हैं और ये इनको ये स्थान ये पोजीशन यूं ही नसीब नहीं हुई है, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष चलता है। ये टीचर्स को आप देख पा रहे होंगे ना, हम भी जब बच्चे थे, जब हम थे तब सोचते थे ऐसा कि बड़े होकर के हम भी इनकी तरह बनेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये होठों की मुस्कुराहट किसी थाली में परोसी हुई किसी को नहीं मिली है। सफलता जीवन में अनायास नहीं आती, अभी तो उसके पीछे छिपा होता है एक लंबा संघर्ष, एक कड़ी मेहनत और लक्ष्य पर नजर। तो ये आप देखें कि अनवरत हमें सामने का दृश्य तो दिखाई देता है, जो पर्दे के सामने चल रहा है, जो जीवन अभी लग्जूरियस सी लाइफ, एक अच्छी सी लाइफ दिखाई तो देती है, लेकिन पीछे किन बाधाओं को हम पार करके आते हैं वो नहीं दिखाई देता। अभी मैंने एक पहले गज़ल लिखी थी, उसका एक शेर था कि हौसला मैंने अगर रखा नहीं होता तो भीड़ से हटकर मेरा चेहरा नहीं होता। ये भीड़ से चेहरे तब हटते हैं जब उनके पीछे कड़ी स्पर्धा, कड़ी मेहनत होती है, कड़ी लगन होती है और उनको दिशा और दशा देने के काम करती हैं ये शिक्षिकाएं। आप सामने देख पा रहे होंगे, ये हमारे विद्यालय की गणित शिक्षिका, मैथ्स की टीचर हैं श्रीमती अर्चना सिंह जी, और इनके साथ हम लोग भी थे जब इलेक्शन ड्यूटी पे हम जा रहे थे, तभी ये वीडियो लिया था मैंने। और मैंने सोचा भी था कि इसका इस्तेमाल किसी मतलब अच्छे उसमें मैं करूंगी, और मुझे लगता है कि आज वो समय है कि मैं बता सकती हूँ। दिखने में नौकरी करना बहुत आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे भी निरंतर लगना पड़ता है। हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा। अभी ये जो दृश्य है ना, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का है। हम लोग ड्यूटी पे जा रहे थे, उससे एक दिन पहले भी हम लोगों ने काफ़ी समय, लगभग 3-4 घंटा जो है वो स्थानों को खोजने में बिताए। तो बाहर से तो हमें सब कुछ बहुत बढ़िया नजर आता है, लेकिन उसके पीछे भी परिश्रम है और यही जीवन की सार्थकता भी है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। तो वो अगर वो जो बुद्धि है किसी भी क्षेत्र में जो पारंगत हैं, जब हम इस विभाग में आते हैं या किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा दिखाते हैं और उसको स्थानांतरित करते हैं, तब उसका महत्व होता है। तो वे बच्चियां मेरी बात सुन रही होंगी जो अपने भविष्य को लेकर के सोचती हैं, और वे छात्र छात्राएं जो किसी कंपटीशन की तैयारी, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो भी सुने मेरी बात को, जो किसी जगह काम तो कर रहे हैं जैसे आंगनबाड़ी या कहीं भी और, पर अपनी जगह से संतुष्ट नहीं, आगे और जाना चाहते हैं। तो ये बात अच्छी तरह जान लीजिए और मन में ठान लीजिए कि निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है, निरंतर चलना पड़ता है। और ये गति आप देख पा रहे होंगे और ये चेहरों की मुस्कुराहट भी। तो मुस्कुराहट को लाने के लिए भी मैं छात्राओं से बार बार एक बात ये कहती हूँ
कि अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए करना ही पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। फेल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पास होने के लिए और फर्स्ट आने के लिए स्पेशली बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। तो ना करने के लिए तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि आप अपना चेहरा भीड़ से हट करके आना चाहते हैं सामने, तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। और ये जो नवरात्रि के अभी 9 दिन थे, ये इसी बात के प्रतीक, इसी बात के घोषणा करते हुए ये 9 दिन की शक्ति आपके रूप में विभिन्न प्रकार से समाई हुई है, संजोई हुई है, विधाता ने भेजी हुई है। दूध के अंदर से घी स्वयं नहीं प्रकट हो जाता, उसको बार बार मथना पड़ता है, तब जा कर के घी अलग निकलता है, छाछ अलग निकलती है। तो ऐसे ही हमारी मेधा है, हमारी बुद्धि है, और वो जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो कर गुजरने का जज्बा तब फलीभूत होगा जब हम प्रयास करेंगे। हम एक झटके में कह तो देते हैं कि कितनी बढ़िया, कितनी मजे की जिंदगी, लेकिन ये मजा 1 या 2 दिन में, या कितनी बढ़िया जिंदगी किसी ने उपलब्धि 1-2 दिन में हासिल नहीं की है। मैं कभी अवसर मिलेगा तो व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार के माध्यम से भी इनके अनुभवों को, इनके संघर्षों को, हमारे टीचर्स के संघर्षों को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। ये हमारे विद्यालय की नहीं, आप कहीं भी देखते होंगे, किसी भी कार्य क्षेत्र में बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, तो वो अनवरत मेहनत है। और ये जीवन ही, जैसे ये स्कूटी दौड़ रही है ना, जिंदगी की गाड़ी भी दौड़ती रहती है, लेकिन जब आए हैं, जब विधाता ने ये जीवन दिया है, तो उसका उपयोग करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब ये भी हमारी सोच पर निर्भर है कि हम उसको किस तरह से उपयोग में, इस्तेमाल में लाते हैं। अपनी ऊर्जा, अपनी मेधा, अपनी शक्ति को हम कैसे प्रयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मैं समझती हूँ कि बच्चियाँ जान रही होंगी, समझ रही होंगी कि एक लक्ष्य बनाएं और उस पर निरंतर बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद, पुनः शुभकामनाएं।